उसके बाद हमारा आ जाता है कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी बायोलॉजी के दूसरे टॉपिक साइंस के ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशन हैं, कैसे काम करता है। सो बायोफिज़िक्स अगर हम देखें तो बायोफिज़िक्स बेसिकली जो चीज़ें हम अपने फिज़िक्स की हेल्प से बनाई हैं उसे बायोलॉजी में यूज़ करने को बायोफिज़िक्स कहते हैं। जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड की मशीन है या स्कैन करवाते हैं या एक्सरे करवाते हैं, वो सारी क्या होती हैं, वो हम फिज़िक्स की हेल्प से चीज़ें बनी हुई हैं, उसे हम यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजी में, तो वो बायोफिज़िक्स हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोमैथमेटिक्स, जिसे हम बायोमेट्री भी कहते हैं। अब कौन सी चीज़, कौन सी ड्रिप कितने मिकदार में कितनी बार देनी है, वो सारी कैलकुलेशंस हम करते हैं, तो वो बायोमैथमेटिक्स यानी कि बायोमेट्री में आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमारा आ जाता है कि हमारे बेसिकली इसमें मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के फंक्शन क्या हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी बायोकेमिस्ट्री में आ जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारा बायोजियोग्राफी, यानी कि जैसे कि कौन से प्लांट्स को और कौन से एनिमल्स किस जगह पे सरवाइव कर सकते हैं, उनके लिए कौन सा प्लेस फेवरेबल है या कौन सा प्लेस फेवरेबल नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें डेजर्ट्स के एरिया में कुछ फ्लावर्स वहाँ सरवाइव कर पाते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते, तो ऐसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। उसके बाद आ जाता है हमारा बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, हम बेसिकली ये देखते हैं कि कम से कम चीज़ों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, वो सारी चीज़ें बायो इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैरियर्स इन बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी को हम पढ़ लिया, हमने बायोलॉजी चूज़ कर लिया, तो हमें कौन कौन से कैरियर्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मेडिसिन और सर्जरी मिल सकता है। मेडिसिन यानी कि एक पेशेंट आया, आपने डायग्नोस किया उसको क्या प्रॉब्लम है, बिना कोई काटे, बिना कोई सर्जरी किए, बिना चीज़ों के आपने उसको डायग्नोस किया, उसे दवाई दी, उसे डील किया, तो वो मेडिसिन में आ जाता है। दूसरा है सर्जरी। सर्जरी में हम बेसिकली कट करते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ चीज़ें रिमूव करते हैं, वो सारी सर्जरी में आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर यानी कि क्रॉप्स को कैसे उगाना है, किस तरीके से उनको यूज़ करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके। अब हम अपनी कंट्री में देखें, पाकिस्तान में, तो क्रॉप्स उगाने वाले जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन बाहर के ममालिक में अगर हम देखें तो वो डिग्री याफ्ता लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और अपनी खुशी से इन्वॉल्व होते हैं और प्रोडक्शन को और अच्छा मज़ीद बनाते हैं, तो वो सब एग्रीकल्चर में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बेसिकली ये भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है, जिसमें हम वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स को उगाते हैं और देखते हैं कि उनसे हमें कौन से प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री यानी कि इसमें हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से मुल्क में, कौन से जंगल में, किस जगह पे कौन से जानवर होते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं, वो कैसे उगते हैं, वो सब उन सब के बारे में, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ने को फॉरेस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फार्मिंग। फार्मिंग में बेसिकली फ़िश फार्मिंग, कैटल फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग आ गया। अब हम यहाँ देखें तो वही पुरानी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, लेकिन अगर हम पढ़ लिख के अच्छे से वो फार्मिंग करें तो हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे फ़िश फार्मिंग हम कैसे करें कि फ़िश बहुत ज़्यादा मज़ीद मिक़दार में बने भी और हमारे लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो, नुकसानदेह ना हो। इस तरह से इन चीज़ों के बारे में पढ़ने को फार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। इसमें हम एग्रीकल्चर साइंस के बारे में पढ़ते हैं और उन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं मैन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिशरीज़। पीछे हम फार्मिंग पढ़ के आए हैं, लेकिन उसमें हर तरह की फार्मिंग होती है, लेकिन फिशरीज़ बेसिकली स्पेशली फ़िश के लिए होते हैं, तो उनकी क्वालिटी, उनकी प्रोडक्शन को देखने को, उनके पढ़ने को हम फिशरी बोलते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। अगेन बायोटेक्नोलॉजी में वही चीज़ें आ गई कि हम जीन को मैनिपुलेट करके केमिकली हम अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स बना सकें, डिज़ायरेबल चीज़ें बना सकें जो इंसान को फ़ायदा दे, वो वैक्सीन्स, वो दवाइयाँ बना सकें, तो उसे बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं।